एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी शुआर्ट्स में धर्मांतरण का आरोप चल ही रहा था कि नियुक्ति और फंडिंग में घपलेबाजी का मामला भी खुल गया है। ये मामला भी नया नहीं है, बल्कि इसकी जांच पहले से चली आ रही थी। जांच में ये साबित हो गया कि शुआर्ट्स में टीचरों और अन्य लोगों की नियुक्ति में घाल-मेल तो किया ही गया है, साथ ही इंस्टीट्यूट की फंडिंग में भी जमकर घपलेबाजी की गई है। आज एसटीएफ ने दोनों ही मामलों में अलग-अलग एफआईआर नैनी थाने में दर्ज कराई है। एफआईआर में आरोप है कि शुआर्ट्स में चांसलर और वाइस चांसलर सहित तमाम बड़े पद पर बैठे लोगों ने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति मानक के विपरीत कर दी और उनके वेतन भी नियम के विपरीत अलॉट करा दिए, जबकि ये सभी नियुक्ति में अपात्र थे। एसटीएफ ने शुआर्ट्स के कुलपति राजेंद्र बी लाल, कुलाधिपति जे.ए. ओलिवर नियुक्ति और वित्तीय अनियमितता में शामिल उस समय के पद पर रहे टोटल 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। शुआर्ट्स के 2 मामलों में तो एसटीएफ ने एफआईआर करा दी है, लेकिन 3 बड़े मामलों की जांच एसटीएफ अभी कर रही है, जिससे साफ है कि शुआर्ट्स के इन अधिकारियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। जी, आज कौन सा मुकदमा आप लोगों ने दर्ज कराया है? मेरे द्वारा शुआर्ट्स के खिलाफ करीब 4-5 महीने से 5 बिंदुओं पे जांच की जा रही थी। पहला आरोप इन पर यह था कि अल्पसंख्यक का दर्जा इनको प्राप्त है कि नहीं, इसकी जांच अभी जारी है, वो चल रही है। दूसरा आरोप ये था कि ये फर्जी एफिडेविट देकर माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह किए हैं। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने एक जांच करके एफआईआर दर्ज कराया है, जिसकी विवेचना सीबीआई से हो रही है। तीसरा एक ये था कि यूनिवर्सिटी की जमीन को बिना परमिशन के, बिना किसी से अनुमति के हस्तांतरण कर ही नहीं सकते इशू दरबार के लिए, इन्होंने ऐसा किया है। तो इस पर एक प्रशिक्षु डीएम साहब थे, एन गणपति राजू साहब, उनके द्वारा जांच की गई, इसमें दोषी पाया गया, एफआईआर दर्ज की गई और माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन हाईकोर्ट से प्रोसीडिंग स्टे है, उस पर तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं। चौथा आरोप इन पर यह था कि इन्होंने अवैध नियुक्तियां की हैं और वित्तीय अनियमितता की है। इस पर जब जांच की गई तो ये सही पाया गया और इसको स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशक द्वारा इसकी जांच की गई। ऑडिट ने अपनी रिपोर्ट में इसको गलत पाया, उस पर मेरे भी जांच में गलत पाए गए, उस पर 2 एफआईआर मेरे द्वारा कराया गया है इनके अगेंस्ट 419, 420, 467, 468, 471, 60/13/4 निवारण अधिनियम 409 की धारा, आईपीसी की धारा इनके अगेंस्ट लगाई गई है। पांचवा आरोप ये था कि जब जनपद प्रतापगढ़ से ये लोग फर्जी नाम पते पर असलहे का लाइसेंस करा लिए थे और उसकी एफआईआर हो गई थी, लेकिन उसमें 2-2 बार एफआईआर लग गई है, जो कि गलत है। उसको पुनर्विवेचना के लिए किया गया है, सारे साक्ष्य मिल चुके हैं और यही आरोप है। आज मेरे इन लोगों के अगेंस्ट 2 एफआईआर कराया गया है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।